हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ z1 विल बी इक्वल टू 2 प्लस का 3 आयोटा, z2 विल बी इक्वल टू -1 प्लस का आयोटा। ओके, इसके बाद हमने ना इसको इवेल्युएट करना है। अब इवेल्युएट का मतलब ये होता है कि हमने इस क्वेश्चन में से इन चीज़ों की वैल्यूज निकालनी है, यानी कि रियल नंबर ऑफ z1 z2, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्वेश्चंस किए थे, किसी के अंदर वेरीफाई होता है, किसी के अंदर सिंप्लीफाई होता है। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि आप उसको मुख्तसर से मुख्तसर करेंगे, और वेरीफाई का मतलब ये होता है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना होता है। अब बेटा हमारे पास ये क्वेश्चंस है, इसके अंदर से आपने रियल इन दो को प्रोडक्ट निकालना है, उसके अंदर से आपने रियल नंबर चूज करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास z1 और z2 का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम z1 की वैल्यू लिखेंगे, 2 प्लस का 3 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसके अंदर z2 की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस का आयोटा। अब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाइड कर देना है। 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 इंटू -1 प्लस का आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से +3 आयोटा, इसको हमने इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड करना है, -1 प्लस का आयोटा आ जाएगा। अब बेटा हमने क्या करना है, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो जस्ट हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा। ओके, 3 आयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस का 3 आयोटा आ जाएगा। 3 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, ये -2 जो है अभी फिलहाल वैसे का वैसे आ जाएगा। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन आता होता है हम वो लगाएंगे। माइनस आ गया, 3 में से 2 चला गया तो आपके पास 1 आयोटा आ जाएगा। 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। यहाँ पर हमारे पास 3 आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -2। अब देखिए -2, ये प्लस माइनस, माइनस का 3 और ये माइनस का आयोटा आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, -2 और -3 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5 और माइनस का आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा z1 z2। अब बेटा एक बात आपके माइंड में मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे पास एक वैल्यू होती है x प्लस आयोटा y। इसके अंदर ये जो x होता है इसको हम रियल नंबर बोलते होते हैं, ये हमारे पास रियल नंबर होता है। ओके, इसी तरीके से आयोटा के साथ जो वैल्यूज होती है उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते होते हैं। ओके, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर होते हैं। ये बात आपने अपने माइंड के अंदर रख देंगे। ओके, अब इस चीज को देखते हुए इसके अंदर से देखिए हमने z1 और z2 फाइंड आउट कर लिया है, इसका प्रोडक्ट। अब आपने इसके अंदर से रियल नंबर ऑफ z1 और z2 जो है वो निकालना है। तो रियल नंबर ऑफ z1 और z2 ये लिख लिया हमने। अब इन दो वैल्यूज में से देखना है कि हमारे पास रियल नंबर क्या आ रहा है। जो पहली वैल्यू है जो आयोटा के अलावा है वो हमारे पास रियल नंबर होता है, तो इसको हम लिख देंगे रियल नंबर ऑफ z1 z2 विल बी इक्वल टू -5। तो बेटा ये आपके पास फाइनल इसका आंसर है। अब बेटा देखें इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट है, वैल्यू हमारे पास यही है, z1 की वैल्यू भी यही है, z2 की वैल्यू भी है, इसको भी आपने इवेल्युएट करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास है कि आपने अमेजिंग नंबर ऑफ z1 z2 का जो है वो अमेजिंग नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, z1 और z2 का जो है वो प्रोडक्ट निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास z1 की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस का 3 आयोटा। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे -1 प्लस आयोटा के साथ। ओके, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर देना है। 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। ये आपकी मर्जी है, अलग-अलग लिखकर बाद में मल्टीप्लाइड कर दें या अभी डायरेक्ट भी मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसी क्वेश्चन को मैं समझा चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं डायरेक्ट ये आपको समझा देता हूँ। प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से 3 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास -2 वैसे का वैसे आ जाएगा, +2 -3, -3 + 2 करेंगे तो माइनस का 1 आयोटा आ जाएगा, और ये +3 हमारे पास, और आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा -1 के इक्वल।
ओके, अब ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का आयोटा और ये प्लस माइनस माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 3। ओके बेटा, अब ये -2 है -3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, साइन माइनस का आ जाएगा, वो प्लस जाते हैं, इसके साथ माइनस का आयोटा आ जाएगा। अब बेटा देखिए, आपने इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है कि अमेजिंग नंबर ऑफ जी, मतलब यही कि अभी आपको एक बात मैंने अभी जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर बताया था कि x प्लस आयोटा y, इसमें जो x होता है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर, और जो y वाली वैल्यू होती है जिसके साथ आयोटा होता है उसको हम अमेजिंग नंबर बोलते हैं। ओके, अब ये हमारे पास आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास अमेजी पार्ट्स होगी। इसके अंदर भी वो यही कहता है कि आपने जो है इसके अंदर अमेजी पार्ट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे अमेजी नंबर ऑफ z1 z2 विल बी इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी वो लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जस्ट माइनस आयोटा लिखा हुआ है, आयोटा यहाँ से वैसे हम नहीं लिखते होते क्योंकि आयोटा के साथ वाली वैल्यू जो होती है वो अमेजी होती है, तो आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 होगा, तो -1 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अमेजी पार्ट ऑफ z1 z2 विल बी इक्वल टू -1। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 था। यहाँ तक हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई है तो हमारे चैनल मैथ विद सर इजाज़ को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे।